Hello everyone, welcome to my channel Get Enroll with Soumya. This is Soumya and today I am going to start the series of NCERT class 6th. Subject which we are going to deal with will be the science. आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो होगा चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. फूड क्या होता है और ये कहाँ से आते हैं, इनके क्या क्या सोर्सेस हैं, इस टॉपिक पे हम डिटेल स्टडी करेंगे. ये सीरीज क्विक रिवीजन बेस्ड सीरीज होंगी जिसमें हम 15 to 20 मिनट्स में पूरे चैप्टर को समराइज कर देंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट टॉपिक है फूड वेराइटी. खाने की वेराइटीज क्या है. देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. हम सबको पता है हमारी कंट्री इंडिया में लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग वेराइटी के फूड खाना पसंद करते हैं. इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. मटेरियल्स विच वी आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश. किसी भी डिश को प्रिपेयर करने में हम जितने भी मटेरियल्स यूज करते हैं वो सब हमारे इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं. जैसे खीर बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं चावल, दूध, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं. यहाँ पर भी कुछ फूड आइटम्स बताए गए हैं और साथ ही साथ उनके इंग्रेडिएंट्स बताए. डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी. रॉ राइस मतलब कच्चे चावल और पानी. इसी तरह अगर हम सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल करी बनाते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स की, सॉल्ट की, स्पाइसेस की, ऑयल की एंड एक्सेट्रा. रोटी और चपाती बनाने के लिए हम कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. आटा एंड वाटर. इसी तरह दाल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं. पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड. अभी अभी हमने पढ़ा है खाने बनाने के लिए हम जिस भी मटेरियल्स को यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं. ऑप्शंस हैं रॉ मटेरियल्स, फूड, ingredients, edible items. तो correct answer will be ingredients. Next topic is food materials and sources. Food materials and sources. The main sources of our food are plants and animals. जितने भी हमारे ingredients होते हैं जिनको भी हम खाने बनाने में यूज करते हैं वो उन सबके सोर्सेस सिर्फ दो होते हैं. या तो वो प्लांट्स होंगे और या तो वो एनिमल्स होंगे. इन दो सोर्सेस के अलावा कोई भी और सोर्स नहीं होता है फूड के लिए. प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, ग्रेन्स, सेरियल्स एक्सेट्रा. फिर पैडी और व्हीट फील्ड्स मतलब जो खेत होते हैं, धान के खेत या गेहूं के खेत, इनमें प्लांट्स रो वाइज लगाए जाते हैं और ये हमें कैसे कैसे ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं. राइस और व्हीट, ये हमें राइस या व्हीट प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स हमें क्या देते हैं. हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स कि एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ ही ये हमें मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा ये हमें एग्स भी प्रोवाइड करते हैं. कुछ कॉमन एनिमल्स जो हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो होंगे काउस, गोट्स एंड बफेलोस. Last, it is written that milk and milk products which are used all over the world are butter, cream, चीज एंड कर्ड. हम सबको पता है कि ये जो जितने भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं इन सबको लोग पूरी दुनिया में यूज करते हैं. चाहे वो बटर हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो चीज हो या चाहे वो कर्ड हो. ओके, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस. सोर्सेस ऑफ फूड मटेरियल्स आर. फूड मटेरियल्स के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ या नन. तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे सोर्सेस फूड के कौन होते हैं या कितने होते हैं. तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ. नेक्स्ट, मिल्क, घी, पनीर, कर्ड आर. ये सारी चीजें क्या हैं. ये क्या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या ये इंग्रेडिएंट्स हैं और या ये मटेरियल्स हैं. तो ऑल दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज
plant parts and animal products as food. We eat many leafy vegetables. ये ऑब्वियस है, हम सबको पता है कि हम बहुत से लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पालक, साग। ये सारी वेजिटेबल्स कैसे होते हैं? ये सब लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच वी ईट, क्या आपको पता है कि प्लांट्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम खाते हैं? तो वो होते हैं लीव्स। हम लीव्स को भी खाते हैं, हम प्लांट के फ्रूट्स को भी खाते हैं, हम रूट्स को भी खाते हैं, हम स्टेम्स को भी खाते हैं, और साथ ही साथ हम फ्लावर्स को भी खाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया गया है कि पंपकिन फ्लावर्स को लोग डिप करते हैं राइस के, चावल के आटे के पेस्ट में, और उसे फ्राई करके एज अ स्नैक कंज्यूम करते हैं। इसी तरह बताया गया है कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल आइटम्स, एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। जो भी पार्ट्स के ऐसे प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, वो एडिबल होते हैं। जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स, ये सब एडिबल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे, हम किसी भी प्लांट के सारे पार्ट्स को खा सकते हैं। कभी कभी किसी किसी प्लांट में हम सिर्फ फ्रूट को खा सकते हैं, कभी कभी सिर्फ उसमें 2 पार्ट्स एडिबल होते हैं, कभी कभी सारे ही पार्ट्स एडिबल हो सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, और मस्टर्ड की जो लीव्स होती हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। मस्टर्ड मीन्स सरसों। सरसों से तेल भी बनता है, और हम इसी सरसों की पत्तियों से सब्जी भी बनाते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स एडिबल हो जाएंगे। इन ब्रिंजल कड़ी, मतलब हम जब बैगन की सब्जी बनाते हैं तो ब्रिंजल क्या होता है? ब्रिंजल एक्चुअल में फ्रूट होता है। इसी तरह अगर हम उसमें मिर्च डालते हैं, हम कोई और स्पाइस ऐड करते हैं, तो वो भी हमारे फ्रूट होते हैं। और जब हम किसी भी सब्जी को बनाने के लिए ऑयल यूज करते हैं, तो वो ऑयल कहाँ से आता है? वो ऑयल हमारा सीड से आता है। यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप सारे प्लांट्स को कंज्यूम ही कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पॉइजनस हो। इसलिए यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है, हमें आगाह किया जा रहा है या वार्न किया जा रहा है कि हमें अननोन प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। जब भी आप कभी सीड्स को भिगोते हैं तो आप देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर अपीयर होने लगते हैं, इस तरह से। तो ये क्या शो कर रहे होते हैं? एक्चुअल में ये शो कर रहे होते हैं कि ये स्प्राउट्स हो गए हैं, मतलब ये स्प्राउटेड सीड्स हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. बोला जा रहा है जब आपके सीड्स स्प्राउटेड हो जाएं तो आप इनको वॉश कर लीजिए, आप इनको बॉयल भी कर सकते हैं, और इनमें बहुत सारे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को ऐड करके आप एक टेस्टी स्नैक बना सकते हैं। ये टेस्टी के साथ होने के साथ साथ ये बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होते हैं स्प्राउटेड सीड्स को कंज्यूम करना। नेक्स्ट बताया गया बी हाइव। बी हाइव क्या होते हैं? वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पर बहुत सारी मक्खी भिनभिनाती रहती हैं, बज करती रहती हैं, वो जगह हमारा बी हाइव कहलाता है। बी हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। बीज कलेक्ट नेक्टर, sweet juices from flowers, convert it into honey and store in their hive. बीज क्या करती हैं? ये नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, मतलब नेक्टर मतलब स्वीट जूस, मीठा जूस कलेक्ट करती हैं। कहाँ से कलेक्ट करती हैं? फ्लावर्स से। उसके बाद ये इसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, और हनी में कन्वर्ट करने के बाद ये स्टोर ही रखती हैं अपने हाइव में, अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती हैं। फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स और इनकी में जो नेक्टर होता है, जो मीठा जूस होता है, वो जरूरी नहीं कि आपको पूरे साल अवेलेबल हो सकता है वो कुछ किसी 1-2 पर्टिकुलर मंथ में ही अवेलेबल हो। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए बीज क्या करती हैं, इसीलिए मधुमक्खियां क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं एक साथ, और फिर उसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लेती हैं। कहाँ रखती हैं? अपने हाइव में, अपने छत्ते में। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो हम उनके फूड को अपने पास स्टोर कर लेते हैं एज हनी। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एनी ऑफ अ फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूछा जा रहा है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कोई और तीसरा सोर्स भी हो सकता है क्या हमारे फूड का? तो ऑफ कोर्स नो, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सिर्फ दो ही सोर्स हो सकते हैं हमारे फूड के, या तो वो प्लांट्स होंगे और या तो वो एनिमल्स। ऑयल यील्डिंग प्लांट इज, क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कौन सा प्लांट है जो जिससे हमें ऑयल मिल सकता है? ऑप्शंस हैं मस्टर्ड, राइस, व्हीट या उड़द। करेक्ट आंसर विल बी मस्टर्ड। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मस्टर्ड ही ऐसा प्लांट प्रोडक्ट है जिससे हमें ऑयल मिल सकता है। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर, किसी भी प्लांट के एडिबल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? उसके लीव्स, उसके रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स या ये सभी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हनी कम्स फ्रॉम बीहाइव्स ऑफ, हनी कहाँ से आता है, किन के छत्तों से आता है? स्पाइडर, बटरफ्लाई, हनी बी या नन। तो करेक्ट आंसर विल बी हनी बी। करेक्ट आंसर विल बी हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, बीज नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करते हैं? नेक्टर मीन्स मीठा जूस, वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वेजिटेबल से, फ्लावर्स से, फ्रूट्स से या नन, कहीं से नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीज स्टोर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द, बीज कितने दिनों के लिए नेक्टर स्टोर करके रखती हैं? एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए या ईयर के लिए? तो करेक्ट आंसर विल बी ईयर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फ्लावर में नेक्टर हमेशा पाया जाए, इसलिए वो पूरे साल के लिए एक साथ इकट्ठा कर लेती हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स आर, सीड्स में से जो वाइट वाइट स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं वो क्या होते हैं? वो रूट्स होते हैं, वो सीड्स होते हैं, वो स्प्राउट्स होते हैं या नन। तो करेक्ट आंसर विल बी स्प्राउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वीट जूस इज ऑल्सो नोन एज, मीठे जूस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? नेक्टर, बोथ, पोलिन और नन। तो करेक्ट आंसर विल बी नेक्टर। करेक्ट आंसर इज नेक्टर। पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर ईटेबल आर नोन एज, प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट है जिनको हम खा सकते हैं? रूट को, सीड्स को, स्प्राउट्स को या एडिबल पार्ट्स को? तो जिन पार्ट्स को हम खा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। एडिबल मीन्स विच वी कैन ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीड्स विच आर यूज्ड एज ऑयल एज वेल एज स्पाइसेस, ऐसा कौन सा सीड है जिसे हम ऑयल भी की तरह भी यूज करते हैं और जिसे हम स्पाइसेस की तरह भी यूज करते हैं? व्हीट, मस्टर्ड, राइस और दाल। तो करेक्ट आंसर इज मस्टर्ड। मस्टर्ड को हम स्पाइस की तरह भी यूज करते हैं और मस्टर्ड की सब्जियों से हम पत्तों से सब्जी भी बनाते हैं। मस्टर्ड लीव्स आर यूज्ड एज, मस्टर्ड की लीव, सरसों की पत्तियों से हम क्या बनाते हैं? वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट या ऑयल। तो करेक्ट आंसर इज वेजिटेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं? अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम क्या खाते हैं और उन वो चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। अब एनिमल्स के खाने के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स तीन तरह के होते हैं, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, वोल्फ, पेंगुइन। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और इसी तरह ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल्स एंड देयर फूड, बफेलो का फूड क्या होता है? बफेलो का फूड है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। हे मतलब चारा। कैट क्या खाती है? कैट खाती है स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क को। क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच कैटेगरी ह्यूमन बींग्स वुड बी प्लेस्ड, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? वो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं? तो करेक्ट आंसर इज ओमनिवोर्स, क्योंकि इंसान प्लांट्स भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है। क्वेश्चन है, लायंस एंड टाइगर्स ईट, लायन और टाइगर क्या खाते हैं? तो लायन और टाइगर अदर एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स ईट व्हाट, हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स।
At last, I would like to say please don't forget to like, share and subscribe my channel, that is Get Enrolled with Soumya.